गुज़श्ता रात हमने देखा कि एक तूफ़ान मचा हुआ था। किस चीज़ का जनाब? खामोशी का तूफ़ान था। हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि फ़ौरन से व्हाट्सएप खुल जाए, फेसबुक खुल जाए, इंस्टाग्राम खुल जाए, अपने प्यारों से, अपने करीबी दोस्तों से राब्ते हमारे बहाल हो जाएं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट निगहत दात ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे हम ये जानेंगे कि गुज़श्ता रात को जो हुआ वो दूरियां बढ़ाने वाला जो मामला था, हम देखते हैं कि ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं था बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो निगहत, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा निगहत, मुझे ये बताएं कि मोबाइल फ़ोन जो है दूरियां मिटाने का एक ज़रिया भी है और कभी कभी ये कहते हैं कि दूरियां बढ़ाने का भी एक ज़रिया। जैसे कि हम कह रहे थे ना कि अभी कि अच्छा कल रात को मोबाइल फ़ोन्स बंद हुए तो हुआ ये कि अपने अपनों में जाके बैठ गए। तो ये इसके नुकसान ज़्यादा हैं या इसका फ़ायदा ज़्यादा है? यानी अगर मैं ये कहूँ कि मोबाइल फ़ोन सारा सारा दिन हम बच्चे के हाथ में दे दें, किसी बड़े के हाथ में दे दें, तो एक इसका पहलू ये भी है कि आप अपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन एक इसका पहलू ये भी है कि आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजीज जो हैं, मोबाइल, इंटरनेट, इनका दो पहलू हमें ज़रूर मद्देनज़र रखने चाहिए। फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। और वो एक बात हम कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, यू नो, लाइक एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, तो टेक्नोलॉजी के साथ भी यही मामला है। तो जो मयाना रवि है वो बहुत ज़रूरी है मोबाइल के इस्तेमाल में, ऐप्स के इस्तेमाल में। रात को हमने देखा कि एक मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये लॉन्गेस्ट आउटेज था, इतनी ज़्यादा ऐप्स का एकदम से डाउन हो जाना एक ही कंपनी से जो रिलेटेड है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। तो उससे ये कि बहुत से लोगों को शायद एक सुकून भी मिला हो कि अच्छा अब हमें कोई मैसेजेस नहीं आएंगे व्हाट्सएप पे, और वो जो एक बड़ा हर वक्त पॉपअप हो रहा होता हमारी स्क्रीन पे और हर वक्त हम बिजी होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे क्रिटिकल यूजर्स भी हैं जो कि जिनके लिए ऐप बहुत ज़रूरी हैं, मतलब ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आई थिंक ये दोनों अहम पॉइंट्स हैं जिस पे मुझे लगता है कि सोसाइटी में कन्वर्सेशन करने की बहुत ज़रूरी है कि ऐप का होना इटसेल्फ इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे जो रवैये हैं इनको इस्तेमाल करने के, उनमें क्या मसाइल हैं उस पर बात करना ज़रूरी है। अच्छा निगहत, सोचें कि वन फाइन डे अ मॉडल वेक्स अप और उसे पता चले कि द इंस्टाग्राम इज़ गॉन एंड ऑन दैट फाइन डे यू आर नॉट इवन अ मॉडल। तो जैसे कि आपने रवैयों की बात की है, हमारी ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड नाउ, लेकिन जो हमारी डिपेंडेंसी है इन ऐप्स पे, वो आप समझती हैं हद से ज़्यादा बढ़ गई है या फिर वी आर ऑन द राइट ट्रैक? मेरा ये ख्याल है, इसको दो तरीके से हमें देखना चाहिए। एक तो ये कि अब ये ऐप सिर्फ यू नो आपकी इज़हार राय का ज़रिया नहीं है या आप अपना जो काम है उसके ज़रिए से नहीं करते, बल्कि मोनेटाइजेशन भी है यार। आपकी जो इकोनॉमिक्स है, जो फाइनेंशियल गेन्स हैं, वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अगर इन्फ्लुएंसर्स को देखें तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफ जो मार्केटिंग या उस तरह की जो चीज़ें कर रहा होता है, वो अब आपका सोशल मीडिया उसमें बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये एक मुआश का ज़रिया भी है, और इसी वजह से ये ज़रूरी है कि हम एक ही तरह की ऐप्स को उतनी तवज्जो ना दें। वी रियली नीड टू फाइंड वेज कि और कौन सी ऐसी स्पेसेस हैं जहाँ पे यू नो इंस्टाग्राम की तरह, फॉर इंस्टेंस फेसबुक की तरह, व्हाट्सएप की तरह, सो व्हाट आर द अल्टरनेटिव वेज जहाँ पे ये जो मुख्तलिफ मॉडल्स या इन्फ्लुएंसर्स जो भी हमें नज़र आता है, वो दूसरे भी अल्टरनेटिव मॉडल्स मौजूद हों। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है, ये बिजनेसेस के लिए भी ज़रूरी है, ये कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी है कि आपकी बिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं वो इन 3 ऐप्स पे सिर्फ इन्हिसार ना करते हों। तो ये भी एक बड़ा, मैं कहती हूँ, एक झटका देने वाली चीज़ थी, और ये यूज़र्स के लिए बड़ा ज़रूरी है और मुख्तलिफ लोगों के लिए सोचना ज़रूरी है कि अगर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे सिर्फ चंद मकबूल ऐप्स पे, तो और अगर उसके साथ कुछ होता है तो फिर आप क्या करेंगे? what are the other ways you have thought about? And I think that's a very important question at the moment that we all need to think about. ओके, आखिर में निगहत ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि हमारा एक आम आदमी का यही रुझान होता है कि वो जो मखसूस और मशहूर ऐप्स होती हैं उनकी तरफ जाता है। क्या आप कहेंगी कि हमें दीगर ऐप्स की तरफ कौन से ऐप्स हैं कि जिनकी तरफ, जैसे कल देखा ट्विटर, इस पे कंटेंट का बड़ा रौला पड़ जाएगा बिकॉज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर इजी कंटेंट क्रिएशन,
ویئر ایز اگر ٹویٹر کی بات کریں تو وہاں پہ تھوڑی سی انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی ہے. ویسے میں تو اتنی ایگری نہیں کرتی کہ ٹویٹر پہ زیادہ انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی ہے. اب تو بہت زیادہ دوسری گفتگو بھی ہمیں زیادہ وہی نظر آتی ہے. لیکن یہ کہ یہ کل مثال کے طور پہ ٹویٹر پہ بڑی انٹرسٹنگ میں کنورسیشن دیکھ رہی تھی. لائک مجھے لگا پوری آبادی جو فیس بک اور انسٹا کی ہے وہ ٹویٹر پہ آ گئی, اینڈ دین ٹویٹر آلسو اسٹارٹڈ سلوئنگ ڈاؤن. تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ہکپ جو ہیں جب آپ ایک ہی ایپ کے اوپر اتنا برڈن جب آ جاتا ہے تو آف کورس ٹیکنیکل گلیچز بھی آتے ہیں. اور یہ ہمیں کل ہم نے یہ دیکھا کہ مس کنفیگریشن تھی فیس بک کے سرورز کمپیوٹرز کے حوالے سے. تو ایک امپورٹنٹ کنورسیشن کل میں نے دیکھی کہ ڈفرنٹ ایپس ور سیئنگ کہ اچھا ناؤ دیٹ فیس بک از ڈاؤن سو یو کین کم آن آور ایپ, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا ڈسکورس وی نیڈ. یہ ہمیں یہ ڈسکشن چاہیے کہ اگر واٹس ایپ ڈاؤن ہے تو سگنل اویلیبل ہے, رائٹ, اینڈ اٹس مور سیکیور, اٹس اونڈ بائی ایکٹیوسٹ اینڈ نان پروفٹ, اور وہ کافی لوگ اس کو پریفر بھی کرتے ہیں سیکیورٹی وائز. تو اس طرح کے الٹرنیٹیو ماڈلز موجود ہیں. آئی تھنک یہ بھی ہمارے بیہیویئر کا تعلق ہے کہ جتنی زیادہ فیمس ایپ ہوگی, جس پہ زیادہ لوگ ہوں گے, تو نیچرلی لوگ ادھر جائیں گے. لیکن بہت ضروری ہے ڈی سینٹرلائزیشن کی, کہ آپ کی جو پاور ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہو اور ایک یا دو کمپنیز کے اسی میں یہ ساری پاور جو ہے نہ جاتی, ادروائز پھر آپ کا بالکل یہ سسٹم بروکن ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے نگہت, بے حد شکریہ گفتگو کرنے کے لیے. اور یہ جو کل ایک ہم نے جیسے پہلے بھی کہا نا, خاموشی کا طوفان تھا جس میں بہت سارے لوگ پریشان بھی تھے, فیصل سمیت بہت ساری ہماری بات. میں بالکل آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ اے موبائل پرسن, آئی ایم اے نیچر پرسن, تو میں بالکل بھی پریشان. اور ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے.